दिनेश लाल जी जो बात कह रहे हैं उनकी बात पे कैसे विश्वास किया जाए। वो नंबर एक फ्रॉड आदमी है। मतलब सांसद रहते हुए आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं कि पूजनी महाराज जी ने ये कह दिया। अरे मुंह से कहने से तो इनके आका ने कहा था 15 लाख आपके जेबा में चला जाएगा, खाता में चला जाएगा। उसी पार्टी के ना है। ये कोई मठ मंदिर थोड़ा है। आदित्यनाथ नाम लेने में निरहु को शर्म आती है। मुख्यमंत्री का नाम, सीनियर का नाम ले लें। नहीं, अजय सिंह बिष्ट ले लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री ले लीजिए, योगी आदित्यनाथ बोल दीजिए। हैं ये पूजनीय महाराज जी क्या होता है? पूजनीय महाराज जी, पूजनीय मौलाना जी, ये नहीं चलेगा ना। पूजनीय महाराज जी क्या कहते हैं कि जो कानून के खिलाफ जाएगा उसको मिट्टी में मिला देंगे। तो मिट्टी में मिला दीजिए आप निरहु जी को, डीएम साहब को, क्योंकि आपने कहा है कि रोक दी जाए। वो शासनादेश कहाँ है? आज बताइए कि 147 दिन से लोग बैठे हैं, 23 से अधिक किसानों का शहादत हो चुकी है। दोस्तों फिलहाल हम लोग किसान आंदोलन आजमगढ़ में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ किसान नेता यहाँ से हैं। चूँकि किसान नेता नहीं, ये वही लोग हैं जो यहाँ से पहले दिन से ही यहाँ से एक्टिव हैं। सबसे पहले मैं राजीव भाई आपसे बात कर लेता हूँ। वीरेंद्र भाई, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा आज कितना दिन हो गया होगा लगभग? देखिए, आज लगभग 147 दिन जो है हो चुके हैं और ये आंदोलन खिरिया बाग का, अब खिरिया बाग का सवाल नहीं रह गया। जो डीएम साहब ने पिछली बार बोला था कि आप विधायक नहीं हैं, सांसद नहीं हैं और परियोजना कैसे रद्द हो जाएगी, आज नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सदन में उठाया इस बात को और उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन बजट नहीं है आपके पास, आप किसानों को परेशान करना चाहते हैं। ये सवाल पिछली बार भी सदन में उठ चुका है। ये सवाल मनोज झा ने राज्यसभा में उठाया, लोकसभा में उठ चुका है। लेकिन जो पूरा सरकार की हठधर्मिता है वो ये सिर्फ और सिर्फ किसानों को परेशान करने के लिए इस मास्टर प्लान को ये रद्द नहीं कर रहे हैं। दूसरा, मैं आपके सामने ये सवाल रखना चाहूँगा कि यहाँ के डीएम साहब वार्ता में बोलते हैं कि कोई मास्टर प्लान है ही नहीं, और निरहु जी बात जाते हैं और उनसे पूजनीय महाराज जी बोलते हैं कि हम एयरपोर्ट का विस्तारीकरण फिलहाल रोक दीजिए। अगर भाई एयरपोर्ट का, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का विस्तार कोई प्लान नहीं है तो महाराज जी और निरहु जी किस आधार पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं? और जिला प्रशासन कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। डीएम साहब कहते हैं कि आपसे वार्ता के बाद हम एक भी स्टेप नहीं आगे गए हैं और हमको सरकारी डॉक्यूमेंट में मिलता है कि क्या कहते हैं कि हम भूमधिग्रहण की नियमानुसार भूमधिग्रहण करेंगे और मीडिया में बोलते हैं स्थगित करेंगे। तो मतलब आप, पहली बात तो आप भूमधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं लिए, दूसरा आप चीट करने की कोशिश कर रहे हैं और हम चीट फ्रॉड वाले लोग नहीं हैं। और साफ तौर पर है कि सरकार फ्रॉड कर रही होगी, अडानी के लिए फ्रॉड कर रही होगी, अडानी के अंबानी के लिए फ्रॉड कर रही होगी। अभी देखिए पवई में फिर से वहाँ पर भी 3-4 गाँव में, अंडिका एक गाँव है, वहाँ पर हम लोग गए। वहाँ पर 5-6 रोज पहले वहाँ पर गए सर्वे करने के लिए। लोग, अब गांव वालों ने पूछा कि क्या करेंगे, तो कोई कह रहा है एयरपोर्ट बनाएंगे, कोई कह रहा है कि यहाँ पर छावनी बनेगी। अरे भाई, अगर आपको ज़मीन लेनी है तो आप नोटिफिकेशन क्यों नहीं लाते हैं? आप इस और कह रहे हैं कि शासनादेश नहीं है और डॉक्यूमेंट में लिख रहे हैं कि शासन के मंशानुरूप यहाँ कार्य किया जा रहा है एयरपोर्ट का। तो मतलब आप झूठ बोल रहे हैं, आप पारदर्शिता के तहत कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और ये कि पूरा सवाल, जब तक ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तारीकरण की परियोजना रद्द नहीं हो जाती है तब तक यहाँ पर किसान यहाँ से नहीं उठेंगे। राजीव भाई, मैं एक मिनट में लौटता हूँ। वीरेंद्र भाई, मैं जानना चाह रहा हूँ, हाल ही में सांसद दिनेश लाल यादव ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब यहाँ पे अधिग्रहण अभी रोक लग गई है, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है? आप लोग अभी भी प्रदर्शन जारी रखें? दिनेश लाल जी जो बात कह रहे हैं उनकी बात पे कैसे विश्वास किया जाए। वो नंबर एक फ्रॉड आदमी है। मतलब सांसद रहते हुए आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं कि पूजनी महाराज जी ने ये कह दिया। अरे मुंह से कहने से तो इनके आका ने कहा था 15 लाख आपके जेबा में चला जाएगा, खाता में चला जाएगा। उसी पार्टी के ना है, उसी पार्टी के हैं। तो भाई लिख करके दे दें कि मास्टर प्लान वापस होगा। एक तरफ जो है आप कहते हैं कि भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई जारी रखी जाएगी, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि अभी जो है ये प्लान नहीं, उनका रिव्यू करके देखिएगा। तो सांसद निरहुआ ने ये बात कहा कि अभी रोक दिया जा रहा है, यानी आगे किया जाएगा। इसके बाद देखिए, ये चीटिंग नहीं है। मतलब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से 3 किलोमीटर की लंबाई तक, अरिका, खुरचंदा, छजौपट्टी, 3 गाँव में मतलब लगभग 1000 एकड़ जमीन का इन्होंने फिर से वहाँ सर्वे कर लिया। तो भाई किस चीज़ के लिए आप सर्वे कर रहे हैं? अभी 10-11 को इन्वेस्टर समिट हुई। इन्वेस्टर समिट में बड़ा ये ढिढोरा पीट रहे थे
लेकिन इनकी इन्वेस्टर समिट में अडानी क्यों नहीं आए? 5400 करोड़ का प्रोजेक्ट इनके माननीय पूजनीय बाबा जी ने अडानी का क्यों रिजेक्ट कर दिया, क्यों कैंसिल किया? तो ये लोग कहते कुछ है करते कुछ है। जिस अडानी की लोग प्रशंसा करते थे, ये मुख्यमंत्री जी ने 54,000 करोड़ का बजट क्यों जो निरस्त किया? दूसरा सवाल है कि अभी हमारे साथी हैं महेंद्र राय जी, इधर ये लोग रामचंद्र जी, जब हम लोगों ने आजमगढ़ के विधायकों को घेरा, बेचारी सरोज के घर हम लोग गए, उनको उनके घर पे उनको रोका गया और कहा गया कि अगर समाजवादी पार्टी अगर इस मसले को विधानसभा में नहीं उठाएगी तो विधायक जी आपको जवाब देना होगा, आपको हम लोग अपने घर में नहीं घुसने देंगे। कमलाकांत राजभर के यहाँ हमारे साथी गए, मैं खुद गया था, रामचंद्र जी हैं, कमलाकांत राजभर विधायक को हमने उनके घर पे घेरा। हमने कहा कि आप मुख्यमंत्री, आप जो है जा करके हमारे सदन में हमारी बात को उठाइए। संग्राम यादव से टेलीफोनिक बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई साहब मेरी तबीयत खराब है, लेकिन आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, हम अखिलेश यादव जी से बात करेंगे। पूजा सरोज जी से बात हुई, सारे विधायकों से बात हुई, दुर्गा यादव से बात हुई। जब हम लोगों ने दबाव बनाया तो आपने देखा कि नेता प्रतिपक्ष सदन में अखिलेश यादव ने कहा कि बिना नोटिफिकेशन के, बिना बजट के, बिना बजट के जो है, बिना बजट के आप इस तरह की कार्रवाई में न जाएं। ये बात तो कहा था जो है। तो अगर नेता प्रतिपक्ष इस बात को कह रहे हैं अखिलेश यादव, तो अभी तक जो है इसका मुख्यमंत्री भी ठीक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो इस तरह के भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई ये जो है पूंजीपतियों को जमीन लूट के देना चाहते हैं। वीरेंद्र भाई मैं 1 मिनट में लौटता हूँ। राजीव भाई मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अगर सत्ता आपके खिलाफ है, आपकी जमीनों को जबरदस्ती कब्जा करना चाह रही है, तो विपक्ष आपकी कितनी मदद कर रहा है? देखिए, अभी तो स्थिति ये है कि किसानों के आगे सबने घुटना टेक चुके हैं। निरहुआ जी के अनुसार पूजनीय महाराज जी ने कह दिया है कि रोक लगा दी। बार बार पूजनीय कह रहे हैं, क्या अपने मुख्यमंत्री को इज्जत देना गलत है क्या? नहीं, महाराज ये कोई मठ मंदिर थोड़ा है। आदित्यनाथ नाम लेने में निरहु को शर्म आती है? मुख्यमंत्री का नाम, सीनियर का नाम ले लें। नहीं, अजय सिंह बिष्ट ले लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री ले लीजिए, योगी आदित्यनाथ बोल दीजिए। ये पूजनीय महाराज जी क्या होता है? पूजनीय महाराज जी, पूजनीय मौलाना जी, ये नहीं चलेगा ना। तो मामला है कि ये संविधान का सवाल है, लोकतंत्र सवाल। दूसरा मामला साफ तौर पे कह रहा हूँ कि आज हमारे खिरिया बाग के किसानों, मजदूरों के, महिलाओं के आंदोलन के सामने पूजनीय महाराज जी ने कह दिया है कि रोक दीजिए। तो रोके होंगे तो बोले होंगे, तो वो जो दिया होगा शासनादेश, तो निरहु जी क्यों अपने पास रखे हैं? अगर पूजनीय महाराज जी ने बोला होगा तो शासनादेश भेजा होगा, तो डीएम साहब ने क्यों अपने पास रखा है? मतलब परेशान कर रहे हैं। पूजनीय महाराज जी की मंशा के खिलाफ यहाँ के डीएम और सांसद जा रहे हैं। और साफ तौर पे हमारा कहना है कि पूजनीय महाराज जी क्या कहते हैं कि जो कानून के खिलाफ जाएगा उसको मिट्टी में मिला देंगे। तो मिट्टी में मिला दीजिए आप निरहु जी को, डीएम साहब को, क्योंकि आपने कहा है कि रोक दी जाए। वो शासनादेश कहाँ है? आज बताइए कि 147 दिन से लोग बैठे हैं, 23 से अधिक किसानों का शहादत हो चुकी है, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि हर जगह तो बुलडोजर चल ही रहा है, आपके घरों पे भी चलने वाला था, लेकिन 5 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया, अभी तक नहीं चला। ऐसे कब तक आप लोग भी यहाँ खड़े रहेंगे और हम लोग भी यहाँ आते रहेंगे? 5 महीने से ज़्यादा समय, जिसमें ठंडी, गर्मी, बरसात सब गुजर गए। देखिए, जो ज़मीन की लड़ाई है ये बड़ी लड़ाई है। बिरसा मुंडा से लेकर तिलका मांझी से लेकर तमाम लोगों ने आदिवासी विद्रोह हुए इस देश में। हमने अंग्रेजों से इस ज़मीन को छीना है, और ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है। और इस लड़ाई के लिए हमने शहादतें दी हैं और कभी समझौता नहीं किया है। और हमने आज भी हम कह रहे हैं कि ये खिरिया बाग की लड़ाई इस ऐतिहासिक मोड़ पे खड़ी है कि जिस दिन ये लिख करके दे देंगे, उस दिन सिर्फ कोई अंडिका गांव का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश स्तर पर किसान कभी अपनी ज़मीनों का अब समझौता नहीं करेगा, मुआवजा नहीं मांगेगा। और हमने रख दिया है, हमने डीएम साहब से भी इस बात को रखा है और भेजा भी है कि इस देश में तमाम जन आंदोलनों के सामने तमाम परियोजनाएं ठप हुई हैं, वापस गई हैं, आप भी वापस ले जाइए, क्योंकि किसान ज़मीन नहीं देना चाहता है और किसी भी कीमत पे समझौता नहीं होगा। राजीव भाई बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। एक बार ज़रा भीड़ दिखा दी जाए, यहाँ के जो लोग हैं, जो किसान यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हैं, वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे। हालांकि 2 ही लोगों से बातचीत हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।